हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस, हम सब में अब कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि हम एक किसी चीज़ को कर लेंगे, किसी काम को पूरा कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक विश्वास की भावना है जो हमें ये एहसास कराती है कि हम किसी काम को पूरा कर लेंगे। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है किसी काम को करने का, तो वो काम हम आराम से पूरा कर लेते हैं और हम जो सोचते हैं उसको हम इजीली पूरा कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस हमें क्या देता है? कॉन्फिडेंस हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की। कॉन्फिडेंस होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं और आखिरी में जीत हासिल करते हैं। तो हम सब बच्चे ये बताएंगे कि क्या सब कॉन्फिडेंट हैं? आर यू ए कॉन्फिडेंट पर्सन? क्या सबको अपने आप में विश्वास है। हम सबको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि जब कोई भी मुसीबत आएगी तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है और विश्वास के साथ कि हम उसको पार कर लेंगे, उस परेशानी का सामना करना है, तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर हम दो फ्रॉग्स की स्टोरी को पढ़ते हैं। वन डे टू फ्रॉग्स फेल इन ए चर्न ऑफ मिल्क। एक दिन दो मेंढक थे, वो एक दूध के बर्तन में गिर गए। They swam round and tried to hop out. वो गोल गोल उस बर्तन में घूमते रहे और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कूद कूद के। मेढक कूद कूद के चलते हैं ना। As was no solid support under their feet, it was not possible for the frogs to hop out of the milk. जैसे कि मिल्क के अंदर कोई उनको सॉलिड ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे खड़े होके वो बाहर निकल सकते हैं, तो वो क्या कर रहे थे? सिर्फ कूद रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे उस बर्तन से। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फ्रॉग सेड, आई एम कम्प्लीटली टायर्ड, आई कांट स्विम एनी लॉन्गर, आई एम गिविंग अप। थोड़ी देर के बाद एक मेंढक बोला कि मैं तो पूरी तरह से थक गया हूँ, अब मैं और ज़्यादा नहीं तैर सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो तैरना रोक देता है, वो एकदम हिम्मत हार जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थक गया। ही गेव अप एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द चर्न। वो हिम्मत हार जाता है, तैरना बंद कर देता है और वो क्या होता है? फिर वो बर्तन में नीचे जाके बैठ जाता है, नीचे डूब जाता है। ही वॉज ड्राउन्ड, वो डूब जाता है। द अदर फ्रॉग सेड, दूसरा जो मेंढक था वो कहता है, आई विल गो ऑन स्विमिंग, मैं तैरना कंटिन्यू रखूँगा, लगातार तैरता रहूँगा। आई होप समथिंग विल हैपन एंड आई विल बी सेव्ड, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और मैं बच जाऊँगा। सो ही वेंट ऑन स्विमिंग, इसलिए वो तैरना कंटिन्यू रखता है, लगातार तैरता रहता है। हिज मूवमेंट्स टर्न्ड द मिल्क एंड टर्न्ड इट इनटू द बटर। जब हम दूध को बार बार चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो क्या होता है? उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ वहाँ पर भी। मेंढक के लगातार घूमने से बटर अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया और दूध अलग हो गया। तो मेंढक एक सॉलिड चीज़ बन गई, उसके ऊपर मेंढक चढ़ के और बर्तन से बाहर आ गया। अब उसको नीचे खड़ा होने के लिए एक सॉलिड बेस मिल गया कि जिसके ऊपर वो चढ़ सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि एक मेंढक तो हिम्मत हार गया, तो वो परेशानी में फंस गया, वो नीचे डूब गया, और दूसरे मेंढक ने अपने आप में विश्वास रखा कि वो अपना मेहनत करता रहेगा तो वो ज़रूर इस मुसीबत से बाहर आ जाएगा। और आखिरी में वैसे ही हुआ। मेंढक तैरता रहा तो आखिरी में उसका बटर अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया और वो उस पर चढ़कर बर्तन से बाहर आ गया और मुसीबत से बाहर आ गया। तो इस तरह से बच्चों, हमें किसी भी परेशानी के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपना पूरी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। तो अंत में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इस चैप्टर से हमने क्या समझा? हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कॉन्फिडेंस इज़ द फीलिंग ऑफ फेथ। कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास क्या होता है? विश्वास की भावना, अपने आप में विश्वास रखना, उम्मीद रखना। कॉन्फिडेंस मेक्स आवर ड्रीम्स ट्रू। कॉन्फिडेंस से क्या होता है? हमारे सपने सच हो जाते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं, अगर हम विश्वास के साथ उसको करने के लिए काम करते हैं तो हम ज़रूर सफल हो जाते हैं। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस से हमें ताकत मिलती है। वी शुड नॉट लॉस द इंटरेस्ट। हमें अपना जो शौक़ है उसको हम फेल नहीं होते हैं, वो करते रहते हैं, उसको हम अपना काम करते रहते हैं तो हमारा
उसमें सफलता मिलती है हमें। वी शुड नॉट गिव अप, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कॉन्फिडेंस इज़ द लाइट विद इन अस टू शो आवर वे। विश्वास से हमें वो रोशनी मिलती है जो हमें हमारा रास्ता दिखाती है आगे का। अब हम इस स्टोरी के एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है टिक द ऑप्शन। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शन सही है हमें उसे चूज़ करना है। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं। 2 frogs फेल इन ए चर्न ऑफ। किस बर्तन में गिर गए थे दोनों मेंढक? मिल्क के बर्तन में। वेरी गुड। नेक्स्ट, द फ्रॉग्स मूवमेंट्स टर्न्ड द मिल्क इनटू। मेंढक के मूवमेंट से मतलब मेंढक जो घूमता रहा था, स्विमिंग करता रहा था दूध के अंदर, तो उससे क्या हुआ था? दूध किस में चेंज हो गया था? बटर में। वेरी गुड। नेक्स्ट, एट द एंड द फ्रॉग क्लाइम्ड आउट बिकॉज। आखिरी में मेंढक किस पर चढ़कर बाहर आ गया था? क्योंकि द बटर बिकेम द सॉलिड बेस। यस, मक्खन का एक सॉलिड बेस बन के तैयार हो गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को छांटना है। 4 frogs फेल इन ए चर्न ऑफ मिल्क। 4 मेंढक गिरे थे क्या दूध के बर्तन में? नो। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एफ। सेकेंड फ्रॉग वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट। यस, ट्रू। दूसरा मेंढक अपने आप में कॉन्फिडेंट था, उसे विश्वास था कि वो ज़रूर परेशानी से बाहर निकल जाएगा। द फर्स्ट फ्रॉग सेव्ड हिज लाइफ। नो, तो ये फॉल्स हो गया, पहला मेंढक ने तो हिम्मत हार दी थी। बोथ द फ्रॉग्स वर ड्राउन्ड। दोनों मेंढक डूब गए थे। नो, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा कि किस तरह से स्टोरी में पढ़ के हमने समझा कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और किसी भी मुसीबत के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि हम ज़रूर निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बाय बाय बच्चों।